और इधर उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आपको बता दें खेलों के शुभारंभ में 5 दिन का समय शेष रह चुका है। ग्रीन गेम्स की थीम पर शुरू हुआ फोकस। पदक विजेताओं के नाम पर लगाएंगे पौधे लगाकर वन पार्क विकसित किया जाएगा। पौधे लगाकर खेलों की यादें बरकरार भी रखी जाएंगी। तो जो भी क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का जो आगाज है वो होने वाला है और बस अब 5 ही दिन शेष रह गए हैं राष्ट्रीय खेलों के आगाज में, और इसी को लेकर ग्रीन गेम्स की थीम पर पूरा फोकस बना हुआ है। यानी कि इन खेलों में जो भी पदक विजेता रहेंगे उनके नाम पर पौधे लगाए जाएंगे वन पार्क में, और पौधे लगाकर वन पार्क को विकसित किया जाएगा, जिससे जो हरियाली है वो भी बढ़ेगी। और इसी के साथ पौधे लगाकर जो राष्ट्रीय खेलों की याद रहेगी उसे ताजा रखा जाएगा, उसे बरकरार रखा जाएगा। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। आप सोनू, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, राष्ट्रीय खेलों का आगाज तो उत्तराखंड में होने ही जा रहा है। इसी के साथ ग्रीन गेम्स की थीम पर जो फोकस लगातार बना हुआ है सरकार का, जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और अब जो पदक विजेता होंगे उनके नाम के पौधे लगाए जाएंगे। इससे राष्ट्रीय खेलों की जो याद है वो हमेशा बरकरार रहेगी। एक अच्छी पहल सरकार की ओर से ये की जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषिका। सरकार तमाम प्रयास करने की कवायद में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तो एक तो उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनके प्रोटोकॉल के लिहाज से जो है वो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी इन तमाम खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक संदेश देने की भी कोशिश सरकार की है। आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि ग्रीन गेम की थीम पर ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, और एक जो हजारों की संख्या में पौधे लगाकर एक पार्क, वन पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं ये जो उत्तराखंड में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इनकी यादों को इन वृक्षों के रूप में बरकरार रखा जाए। और जितने भी इन राष्ट्रीय खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले और सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले जो विजेता हैं, उनके नाम पर वृक्ष लगाए जाएंगे, यानी पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कर रही है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित, और कई बार खेल के दौरान जो है इंजरी हो जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पे 141 टीमों का स्वास्थ्य की गठन कर दिया गया है। कुमाऊं मंडल के लिहाज से, गढ़वाल मंडल के लिहाज से, और जोन के लिहाज से भी, और जनपद के लिहाज से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है। और अस्थायी तौर पर 2 से लेकर 10 बेड तक के अस्पताल भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये भी एक व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ एक रोज पहले ही जब हमने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य से बातचीत की थी फोन पर, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उन्होंने कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये कहा है कि प्रोटोकॉल को दरकिनार कर वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी काम को अंतिम रूप देने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सीधे उनसे फोन पर भी अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल आयोजन हो, एक मैसेज देने वाला आयोजन हो, और ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के खिलाड़ी इन राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकें, इस पर सरकार फोकस कर रही है। और ग्रीन गेम्स के थीम को लेकर के आगे सरकार बढ़ रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि सफल आयोजन राष्ट्रीय खेलों का होगा, और एक संदेश देने वाला आयोजन जो है वो राष्ट्रीय खेलों का होने जा रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, और सरकार के लगातार प्रयास है कि किस तरह से ग्रीन गेम्स की जो थीम बनाई हुई है उस पर फोकस बना हुआ है शुरू से ही। और अब क्योंकि ये एक अच्छी पहल सरकार की ओर से की जा रही है, पदक विजेताओं के नाम से पौधे लगाए जाएंगे, और पौधे लगाकर राष्ट्रीय खेलों की जो याद है उसे बरकरार रखा जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ।